करते हैं पृथ्वी पर आगे बात करते हैं। अब तक हम आसमान में उड़ रहे थे, हम बिना पंखों के, बिना किसी सैटेलाइट के आसमान में उड़ रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के आए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पृथ्वी को चारों तरफ से देख के आए, घेर के आ गए और हम बात करके आ गए उसके बारे में। अब बात करते हैं पृथ्वी पे। आजा भाई, बहुत उड़ लिया, नीचे आ जा। अब बात ऐसी होगी, तो अब होगी पृथ्वी पर सतह पर रुक के किस तरीके से बात, पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे। अभी तक हम ऊपर ऊपर घूमे, अब पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे। तो देखिए बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बटा हुआ है भागों में। पृथ्वी का जो ये बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं है बुक में, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एक तो पृथ्वी बटी है दो भागों में, मतलब पृथ्वी की संरचना है वो दो भागों में बांटी हुई है। किस तरीके से है सर? एक तो है रासायनिक डिवीजन, रासायनिक विभाजन, इंग्लिश में लिखे तो हम इसको केमिकल डिवीजन होता है। और इसको कहते हैं हम यांत्रिकी विभाजन। अब यांत्रिकी विभाजन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल डिवीज़न। मैकेनिकल डिवीज़न के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मैकेनिकल डिवीज़न के बारे में दोस्तों हम इसमें पढ़ते हैं। अब मैकेनिकल डिवीज़न के हिसाब से किस तरीके से बटी हुई है और रासायनिक विभाजन में किस हिसाब से बटी हुई है। पहले मैं आपको बताऊंगा रासायनिक को पहले में बटा हुआ है सर, अगर हम बात करें तो क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल और फिर उसके बाद आता है कोर। ये इंग्लिश में है। हिंदी में अगर कहें तो हम इसको भू परपटी, इसको कहेंगे हम आवरण, इसको कहते हैं हम आवरण कहते हैं, और इसको कहते हैं हम नाभिक, केंद्रक होता है, इसको केंद्रक भी कहते हैं। कोर मतलब कि केंद्रक, नाभिक इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये किस हिसाब से बटी होती है? पहला इसमें होता है सर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब कि स्थल मंडल। दूसरा होता है एथनोस्फेयर। दूसरा है होता है तो एथनोस्फेयर। यानी कि दुर्बलता मंडल। अब इसको दुर्बलता मंडल किस हिसाब से कहते हैं मैं नहीं जानता दोस्तों, हिंदी ही बड़ी टिपिकल है इसकी। और दूसरा होता है सर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और चौथा होता है बैरिस्फेयर। आजकल इनकी हिंदी जानकारी में पता नहीं क्या होता है, मेरे को भले ये टिपिकल सी होती है, बस आपको इनको लिथोस्फेयर, एथनोस्फेयर, मेरोस्फेयर और बैरिस्फेयर के नाम से आप पढ़ लेना। अब मैकेनिकल डिवीज़न ये है, केमिकल डिवीज़न ये है। केमिकल डिवीज़न क्या है और मैकेनिकल डिवीज़न क्या है मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। बेसिक सा फंडा पहले ये है, आप ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक विभाजन किस तरीके से है पृथ्वी का। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात करने वाले हैं रासायनिक विभाजन। तो किस तरीके से है दोस्तों, चलिए समझते हैं फिर। रासायनिक विभाजन क्या है सर? देखिए पृथ्वी का मैं एक चित्र बनाऊंगा अभी आपको, क्योंकि हम शुरुआत से ही चित्र बनाते हुए आए हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी केमिकल डिवीज़न भी कहते हैं इसको। और भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन, इसको क्या लिखेंगे हम अगर लिखते हैं तो रासायनिक विभाजन और या भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विभाजन। भूकंपीय तरंगों के आधार पर किस तरीके से मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल भी
चिंता करने की विषय बिल्कुल नहीं है, अपने विषय पर ध्यान दीजिए किस तरीके से। अब देखिए अगर हम बात करें केमिकल डिवीज़न की, केमिकल डिवीज़न क्या होता है बेसिकली, इसमें 3 भागों में बटा होता है, मैंने आपको बताया था अभी। पहला क्या होता है, क्रस्ट। देखिए मैं आपको भूपर्पटी वगैरह नहीं लिखूंगा, हिंदी में थोड़ा भूपर्पटी लिखूंगा, पता नहीं क्या चटपटी सुन ले कोई, अजीब से कुछ भाषा निकल जाए तो और लेने के देने पड़ जाए। तो क्रस्ट भी समझ आएगा मेरे हिसाब से, आपको क्रस्ट भी आ जाएगा समझ में। तो देखिए अगर हम बात करें ये होता है क्रस्ट, ठीक है, और इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं पूरे को क्रस्ट। इस वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट, और इस वाले हिस्से को कहते हैं मेंटल। मेंटल माला मेंटल नहीं, मेंटेल बोलते हैं इसको कहते हैं मेंटेल। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेंटल, और इसको बोलते हैं हम कोर। इसको बोलते हैं हम कोर, इसको बोलते हैं कोर। तो पृथ्वी बेसिकली इस तरीके से बनी हुई है। अब क्या कि सर आपने कोरोना वायरस की तरह बना दिया है, कोरोना वायरस भी सर दोस्तों इस तरीके की होता है, कुछ इस तरीके का। कोरोना वायरस इस तरीके से इसके बराबर में ये निकले रहते हैं और बीच में इसके एक कोशिका होती है, इस तरीके से कोरोना वायरस होता है। तो कोरोना वायरस नहीं बनाया दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको बनाया है मैंने पृथ्वी का आंतरिक संरचना। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है। अब कौन कौन से कितने कितने हिस्से तक क्रस्ट फैला हुआ है, कितने कितने हिस्से तक कोर फैला हुआ है, कितने कितने हिस्से तक मेंटल फैला हुआ है। अब पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है केमिकल के हिसाब से। अब केमिकल के हिसाब से किस तरीके से दोस्तों, चलिए जानते हैं अब बेसिकली अच्छे से। कोरोना वायरस की तरह नहीं जब समझते हैं, अब समझेंगे अच्छे तरीके से एकदम। देखिए पृथ्वी को हमने जैसे मान के चलिए पृथ्वी है, हमने एक इतना हिस्सा काट लिया, बीच में सेंटर है, हमने कितना हिस्सा काट लिया है, और इतने हिस्से काट के हम यहाँ पे ले आए। मतलब होगा तो वही इस तरीके से ही, इस तरीके से हम ले आए, पर ये वाला हिस्सा काट के सेंटर तक जा रहा है, इतने हिस्से को ले आए पूरे को। अब समझिए किस तरीके से होता है। देखिए अगर हम बात करें तो ये होता है क्रस्ट, इतने हिस्से को कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसके बाद आता है मेरे भाइयों, इसके बाद आता है मेंटल। ये तो हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है केंद्र तक, इसको कहते हैं कोर। अब रासायनिक हिसाब से किस तरीके से, रासायनिक हिसाब से इस तरीके से मेरे दोस्तों कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो होता है वो होता है सॉलिड, वो होता है सॉलिड, मतलब कि कठोर होता है ये होता है सॉलिड। और मेंटल जो होता है वो होता है सेमी सॉलिड, मतलब कि अर्ध कठोर। ये होता है सेमी सॉलिड, अर्ध कठोर होता है ये। और कोर जो होता है, कोर जो होता है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल में होता है, तरल में लिक्विड फॉर्म में होता है बेसिकली। तो क्रस्ट, कोर और मेंटल के बारे में हमने केमिकल फॉर्म में जान लिया किस तरीके से ये बटे हुए हैं। ये सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये तो है इसकी आंतरिक संरचना केमिकल भी हाफ पे। अब आप कहेंगे कि सर ये किस हिसाब से कितने कितने दूरी तक फैले हुए हैं। अगर देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों कि क्रस्ट बेसिकली एक चीज़ और होती है। अगर हम देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो चलिए कोई बात नहीं, अब ये कहेंगे सर आप ये क्या बना रहे हो, बिल्कुल समझाऊंगा दोस्तों, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है।
बेसिकली इतने को क्रस्ट कहते हैं। बेसिकली इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे कोई रिलेवेंट नहीं है वैसे अभी। इतने हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, जो ये आ रहा है पूरा, ये क्रस्ट है। अब देखिए जो पृथ्वी की सतह जो होती है, अगर हम खोदेंगे पृथ्वी को तो कुछ मजबूत चीज़ निकलेगी, लिक्विड तो निकलेगा नहीं एकदम से, सॉलिड फॉर्म निकलता है, सॉलिड होता है पूरा, मजबूत पत्थर निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या निकलता है खुदाई पे, एक्सकेवेशन करने पे, तो कहीं कहीं पहाड़ होते हैं, तो ये सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड, तो इसी को क्रस्ट कहते हैं बेसिकली। उसके बाद मेंटल सेमी सॉलिड होता है, जैसे हम पृथ्वी के अंदर तक चले जाएंगे धीरे धीरे तो वो कम सॉलिड होगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म भी उसमें मिल जाएगी, कीचड़ थोड़ा सा आने लगेगा, कीचड़ टाइप का, इस तरीके से सेमी सॉलिड, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी उसमें फॉर्म मिला होता है। और जब कोर में चले जाएंगे, बिल्कुल अंदर चले जाएंगे पृथ्वी के, गए नहीं आज तक वैसे कोई भी, बस एक अनुमान लगाया जाता है ऐसा कि ऐसा होगा, सिर्फ ये फोरकास्टिंग के बिहाफ पे ऐसा वैज्ञानिक जो हैं, भूअर्थशास्त्री जो हैं वो सोचते हैं ऐसा। तो ऐसा बेसिकली नहीं होता है कि बिल्कुल अंदर तक गए हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं बस। तो ये होता है सर, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म होती है। अब ये भी दो भागों में बटा होता है, ये भी दो भागों में बटा होता है, मैं आपको अभी समझाऊंगा आराम से, अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए जो इसकी दूरी होती है, इसकी जो दूरी होती है लगभग 48 किलोमीटर, या हम कहें तो इसको कह सकते हैं हम 35 से 50 किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर तक इतनी इसकी क्रस्ट की जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो बेसिकली इतनी 35 से 50 किलोमीटर की होती है। अब जो इसकी जो लंबाई होती है, ये होती है लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर होती है दोस्तों। और जो ये होता है पूरा, इसकी जो होती है 2900 से लेके, अगर हम बात कहें तो इसको हम बेसिकली पूरा कहते हैं कि 2900 ये और 5100 वो, 2900 और 5100 लगभग कितने हो गए, 2000 8000 के आसपास हो गए। 8000 तो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं इसको, इसकी जो चौड़ाई होती है 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, 6400 किलोमीटर। जो ये केंद्र है, जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, ये 6400 किलोमीटर पे आके है, ये पृथ्वी का जो केंद्र है 6400 किलोमीटर पे आके है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एक अनुमान के आधार पर ऐसा माना जाता है। वैसे 6370 किलोमीटर के आसपास ये है बेसिकली। तो मैंने आपको इसकी मोटाई बता दी कि मोटाई के हिसाब से ये इतने मोटे मोटे हैं। गूगल पे सर्च करना कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरीके की फ़ोटो आ गई होगी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया गया होगा उसमें कि सॉलिड होता है, मेंटल होता है, मैंने आपको एक समझाया वैसे ये इतना ही इसमें बताया गया। तो केमिकल डिवीज़न के आधार पर अब आप कहेंगे कि सर आपने ये बनाया है, ये क्या है और ये क्या है। देखिए ये होता है बेसिकली केमिकल आधार पर 3 भागों में बटी हुई है क्रस्ट जो है 3 भागों में बटी हुई है। अब देखिए जो ये है, इतना तो होगा स्थल, क्योंकि कुछ जगह होगी इसकी पहाड़ों में भी होगी, कुछ जगह इसकी पहाड़ों में भी होगी। तो इसकी ऊंचाई बताते हैं, ये इसकी जो ऊंचाई होती है इतने की, सिर्फ पानी भी होता है पृथ्वी पर, पानी भी होता है। तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं, क्रस्ट को 2 भागों में बांट देते हैं। किस तरीके से बांट देते हैं, किस तरीके से, या फिर उससे पहले एक बात जानते हैं, चलिए उसको भागों में हम अगली क्लास में बांटेंगे, उससे पहले एक बात जान लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। अब बस आपको मैं आपको समझाना चाहता हूँ बात में कि जो सॉलिड होता है बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ होता है। देखिए जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, नोट करने वाली बात है, आप लिख लेना। क्रस्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या कंपोजिशन होता है इसमें। बेसिकली इसमें होता है सर, बेसिकली इसमें होता है
अगर हम बात करें तो सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम कहे तो हम सियाल, तो किस तरीके से बने, किस चीज़ का बना होता है, सॉलिड, सॉलिड और सी आल। सी आल मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली वाली सिलिकॉन, और एल मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेसिकली इसमें होता है। तो इसका कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्रस्ट में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं इसमें, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर इसकी पृथ्वी की क्रस्ट बनी होती है। ऑक्सीजन भी पाया जाता है, वैसे तो भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद हम सिलिकॉन की बात करते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, ये क्रस्ट की बात करी हमने। उसके बाद आते हैं मेंटल की बात करें तो, अगर हम मेंटल में बेसिकली होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सिलिकॉन को हम डिफाइन करेंगे सिलिकॉन में, SI को सिलिकॉन, और Ma को डिफाइन करेंगे हम मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में डिफाइन करेंगे। अब बचा हमारा कोर सेक्टर, मतलब कि कोर बचा। कोर में क्या होता है बेसिकली मेरे दोस्तों, कोर में होता है कोर में बेसिकली होता है नीफे, 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 नीफ, NI का मतलब और FI का मतलब होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, NI का मतलब होता है निकिल, NI का मतलब होता है निकिल, होता है एक पदार्थ, एक पदार्थ, एक केमिकल निकिल होता है। तो निकिल, निखिल किसी का नाम होगा तो उसमें से ख हटा देना, क जोड़ देना, निकिल प्लस आयरन, तो निकिल प्लस आयरन होता है बेसिकली। तो ये हमारे सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड की जो किस तरीके से बने हुए हैं। अब देखिए ये क्या है, ये केमिकल ही तो हैं, केमिकल फॉर्म मतलब इस तरीके से ही रासायनिक पदार्थ ही तो हैं ये, अगर हम इनको कहें तो। ये निकिल, ये केमिकल बेस पर ये बांटे गए हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरीके से। दोस्तों आशा करता हूँ कि बिल्कुल ही समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से आप इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो अगर इसमें क्या होता है, एक डेंसिटी भी होती है इनकी डेंसिटी होती है। अब देखिए जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी के कोर की ओर जाते हैं, कोर की ओर जाते हैं, हम केंद्रक की तरफ जाते हैं, तो क्या बढ़ता है, सबसे पहले अगर हम बात करें उसमें बढ़ेगा हमारा डीप जाएंगे हम, डेप्थ बढ़ेगी। अगर हम सबसे पहले जाएंगे डीप जाएंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी सर, इसमें डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ। फिर उसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है कम। जब पृथ्वी के हम कोर की तरफ जाते हैं ना, गर्मी निकलती है पृथ्वी में से गर्मी निकलती है, तो क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हमें टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। इसके नीचे जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा सर, प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ता है साथ में। तो डेप्थ बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस तरीके से पृथ्वी जब जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं उस तरीके से पृथ्वी के ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सर डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है इनका। तो सर अगर हम बात करें कोर की, क्रस्ट की बात करें तो इसमें घनत्व होता है, यहाँ पे लिख दूँ दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें क्रस्ट में घनत्व होता है 2 से लेके, या फिर कहें तो 2.7 ग्राम पर सीसी। अब ये 2.7 ग्राम पर सीसी का मतलब क्या होता है समझाते हैं, चलिए देखिए। अगर हम कहें तो क्या होता है सर, डेंसिटी इजिकल टू आयतन, मतलब कि हिंदी में कहें तो मास, हिंदी में, इंग्लिश में होता है मास इज अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हिंदी में बात करें तो भार अपॉन आयतन। अब इनको इनकी नापने की जो होती है वो
कौन सी होती है, भार को हम नापते हैं ग्राम में, इकाई क्या होती है इनके नापने की, आयतन को मापते हैं हम वैसे तो मीटर में मापते हैं, लेकिन अब हमें इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को क्यूब में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली होता है आयतन डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है, साइंटिफिक फॉर्मूला होता है। तो इस वजह से 2.7 ग्राम सीसी सेंटीमीटर क्यूब, एक सी मतलब सेंटीमीटर, एक सी मतलब क्यूब होता है। घन मीटर अगर हम बात करें तो घन सेंटीमीटर हिंदी में बात करें 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्रस्ट में, क्रस्ट के बाद अगर हम बात करें तो मेंटल में कितना डेंसिटी होती है। मेंटल में सर डेंसिटी होती है 3 से 5 ग्राम पर सीसी, ये मेंटल में डेंसिटी होती है। अगर हम कोर की बात करें तो सर इसमें होता है 9 से 12 ग्राम, 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर, 9 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें डेंसिटी होती है। ये डेंसिटी पूछ लेता है कभी कभी, वनडे एग्जाम यूपीएससी भी कंडक्ट करता है, उनमें डेंसिटी भैया फिर उनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपको पृथ्वी का केमिकल के बिहाफ पे किस तरीके से इनका डिवीज़न होता है मैंने आपको ये समझा दिया। क्रस्ट किस हिसाब से बटी है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कोर है, इसमें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। कंपोजिशन के हिसाब से इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसमें निकल और आयरन पाया जाता है। मैंने इसके बाद आपको इसमें डेंसिटी आपकी बता दी। डेंसिटी बाद मैंने आपको बताया कि इनकी लंबाई इसकी मोटाई किस हिसाब से होती है। अब अगला मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं कि क्रस्ट वैसे अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस हिसाब से बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हुए हैं। मैं चाह रहा हूं कि अगली क्लास में ही बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा अगर आप समझ पाएंगे आप आगे तो आगे की क्लास में आपको बताने की सोच रहा हूं इस बारे में। तो दोस्तों अब की क्लास में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया है, मेंटल को किस तरीके से कितने भागों में बांटा गया है, और कोर को किसने भागों में बांटा गया है, और हम बात करेंगे यांत्रिक विभाजन या मैकेनिकल डिवीजन को किस तरीके से पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। उस तरीके से हम जैसे इसको हमने कोर सेक्टर रासायनिक केमिकल डिवीजन को पढ़ा, उस तरीके से हम मैकेनिकल डिवीजन को पढ़ेंगे, किस तरीके से हमने बांटा है उसमें भी आराम से तसल्ली से। तब तक के लिए दोस्तों मुझे अगली क्लास के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।